नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस व्याकरण की कक्षा में। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद संस्कृत गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी बजा लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, हमारी व्याकरण श्रृंखला चल रही थी, उसमें प्रत्यय चल रहे थे। क्या चल रहे थे? प्रत्यय। और हमने पिछली कक्षा में कुछ कृत प्रत्ययों का अध्ययन किया था, कुछ शेष रह गए थे, तो उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सानच प्रत्यय की। किसकी बात करते हैं? सानच प्रत्यय की। सानच प्रत्यय है, ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वर्तमान समय में जो कार्य किया जाता है वह वर्तमान काल के लिए। किसके लिए? वर्तमान के लिए। ठीक है। और यह आत्मनेपदी धातुओं में ही हमेशा काम में लिया जाता है। कौन सी में? आत्मनेपदी में। ठीक है। अब इससे निर्मित शब्द है वो हमें मिलेंगे, तो उन शब्दों के अंत में क्या मिलेगा? आन शेष मिलेगा। यानी जो भी शब्द होगा उसके अंत में हमें आन शेष मिलेगा। इसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं। पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलेंगे। जैसे अपने पास में उदाहरण है, एक आत्मनेपदी धातु है शेव धातु। ठीक है। उसके साथ में सानच प्रत्यय का प्रयोग करें तो रामाय की तरह हो जाएगा, शेव माना है। ठीक है। स्त्रीलिंग में देखें तो शेव माना है, रमा की तरह। और नपुंसकलिंग में देखें तो शेव मानम। ऐसे ही पच धातु है, ये भी आत्मनेपदी धातु है। इसके साथ में देखें तो पचमाना है, पचमाना, पचमानम। तो तीनों रूप अलग अलग चल रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखनी है। और इसका अंत क्या हो रहा है? आन शब्द मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आन शब्द मिल रहा है। ऐसे वृत्त धातु है, ये भी आत्मनेपदी है, वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम। तो ये ध्यान रखना है हमें, सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है, वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है, तथा इससे निर्मित शब्द किसकी तरह? विशेषण की तरह प्रयुक्त होंगे। किसकी तरह? विशेषण की तरह। यानी इस सानच प्रत्यांत शब्द विशेषण की तरह काम में लिए जाएंगे। तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलेंगे। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलेंगे। अब आगे हम बात करते हैं इक्तिन प्रत्यय की। किसकी? इक्तिन प्रत्यय की। हमारे पास में अगला प्रत्यय कौन सा है? इक्तिन। यानी भाववाचक शब्दों की रचना के लिए सभी धातुओं में इक्तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी भाववाचक शब्द यदि हमें बनाने हैं तब हम इक्तिन प्रत्यय काम में लिया जाता है। इस प्रत्यय को यदि हमें ज्ञात करना है, इस प्रत्यय का हमें ज्ञान करना है, तो शब्द के अंत में क्या मिलेगा? ती मिलेगा। और इससे निर्मित शब्द केवल और केवल स्त्रीलिंग में ही होंगे तथा रूप किसके समान चलेंगे? मति की तरह, रमा की तरह, लता की तरह ऐसे नहीं चलेंगे, मतलब इकारांत रूप चलेंगे। कौन से? इकारांत रूप चलेंगे। शब्दों के अंत में लिखा क्या मिलेगा? ती लिखा मिलेगा। जैसे क्री धातु के साथ में इक्तिन प्रत्यय लगाए तो क्या बना? कृति है। गम धातु के साथ में गति है और नी धातु के साथ में नीति है और ध्री धातु के साथ में तृतीय। इस प्रकार से इक्तिन प्रत्यय में हम दोबारा से देखें तो ती हमें शेष मिलेगा, केवल स्त्रीलिंग शब्द ही होंगे और मति के समान रूप बनेंगे और भाववाचक शब्द बनेंगे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं ल्युट प्रत्यय की। किसकी? ल्युट प्रत्यय की। ल्युट प्रत्यय में लय और टय, जो ये ल्युट शब्द है ये किससे मिल करके बना है? लय प्लस यू और टय। तो इसमें से इस लय और इस टय, इन दोनों का तो हो जाएगा लोप और यू शेष रहेगा। क्या रहेगा अपने पास में शेष? यू शेष रहेगा। और शब्द में हम देखें तो यू के स्थान पर क्या देखने को मिलेगा? अन्न देखने को मिलेगा दोस्तों, अन्न देखने को मिलेगा। यह शब्द, इससे ल्युट प्रत्यय से शब्द बने लगभग नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। कौन से? नपुंसकलिंग। ल्युट प्रत्यय कौन से लिंग में होता है? नपुंसकलिंग में। और इसके रूप फल शब्द के समान चलेंगे। किसके समान? फल शब्द के समान। जैसे भू धातु के साथ में ल्युट प्रत्यय लगाते ही क्या बना? भवनम। ऐसे दृश्य धातु के साथ में ल्युट प्रत्यय लगाते ही दर्शनम, स्मृति धातु के साथ में स्मरणम और पत धातु के साथ में पतनम। तो हमें इसमें ल्युट प्रत्यय में देखने योग्य बात यही है
कि इसका यू भाग शेष रहता है, लय और टय का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर शब्द के अंत में हमें क्या मिलेगा, अन शेष मिलेगा, अन देखने को मिलेगा। और इससे शब्द बने हुए शब्द हमेशा क्या होंगे, नपुंसकलिंग होंगे। रूप किसके समान चलेंगे, फल के समान। तो ये था अपना ल्युट् प्रत्यय। दोस्तों ल्युट् प्रत्यय के बाद बात करते हैं सत्री प्रत्यय की। कौन से प्रत्यय की, सत्री प्रत्यय की। सत्री प्रत्यय में श और री इन दोनों का लोप हो जाएगा। इसका अत भाग शेष रहेगा। क्या रहेगा, अत भाग शेष रहेगा। तथा इसका हिंदी अर्थ में देखें तो रहा है, रहे हैं, रही है, अर्थात वर्तमान काल के लिए। यानी सत्री प्रत्यय का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है, वर्तमान काल के लिए। जैसे पठ धातु के साथ में सत्री प्रत्यय का प्रयोग करें तो क्या शब्द बना, पठत। और ये पुल्लिंग शब्द इसमें लिखें तो क्या बन जाएगा, पठन, जिसका अर्थ क्या होगा, पढ़ता हुआ। ये केवल और केवल प्रश्नपदी धातुओं में ही प्रयोग में लिया जाता है। जैसे लिख धातु के साथ में सत्री प्रत्यय का प्रयोग करें तो क्या बना, लिखत। और इन सत्री प्रत्ययों को सत प्रत्यय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सत प्रत्यय। जैसे भू धातु के साथ में सत्री प्रत्यय का प्रयोग करें तो भवत, कम धातु के साथ में गच्छत, पस धातु के साथ में पचत। और इनका पुल्लिंग बनाए तो भू धातु वाला का तो बन जाएगा भवन। क्या बन जाएगा, भुवन। गच्छ धातु वाले का बन जाएगा गच्छन। और पच धातु वाले का बन जाएगा पचन। ठीक है दोस्तों, ये पुल्लिंग रूप हो जाएंगे। तो इस सत्री प्रत्यय को हमें ध्यान में केवल इतना ही रखना है कि इसका अत भाग शेष रहता है, ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। और पुल्लिंग में रूप में अत के स्थान पर अन का में आएगा। और ये केवल और केवल प्रश्नपदी धातुओं के साथ में प्रयोग में लिया जाएगा। कौन सी धातुओं के साथ में, प्रश्नपदी धातुओं के साथ में। और इसे सत प्रत्यय भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहा जाता है, सत प्रत्यय भी। अब सत्री प्रत्यय के बाद में नंबर आता है त्रिच प्रत्यय का। कौन से प्रत्यय का, त्रिच प्रत्यय का। इस त्रिच प्रत्यय में त्रिभाग शेष रहता है। त्रिभाग अर्थात कर्ता के अर्थ वाला। कौन सा अर्थ है, कर्ता के अर्थ वाला। यानी वाक्यों में कर्ता का बोध कराने वाले शब्द, कर्ता की ओर इशारा करने वाले शब्द कौन से होते हैं, त्रिच प्रत्यांत होते हैं। ठीक है। और इसका शेष क्या रहेगा, त्रिभाग शेष रहेगा। जैसे क्री धातु के साथ में त्रिच प्रत्यय लगाएं तो कर्त्री, श्रु धातु के साथ में त्रिच प्रत्यय लगाएं तो श्रोत्री, दा धातु के साथ में त्रिच लगाए तो दात्री। इस प्रकार से तो त्रिच प्रत्यय में ये कर्ता का बोध कराने वाले होंगे, इसका त्रिभाग शेष रहेगा। और इसके रूप भी तीनों लिंगों में ही चलते हैं। और राम की तरह, लता की तरह और फल की तरह, राम की तरह, रमा की तरह और फल की तरह चलेंगे। तो तीनों लिंगों में रूप अलग अलग चलेंगे। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह। ठीक दोस्तों, अब त्रिच प्रत्यय के बाद बात करते हैं कत्वतु प्रत्यय की। कौन से प्रत्यय की, कत्वतु की। इसमें क्या होता है, जब किसी कार्य की समाप्ति होती है यानी कार्य का समापन होता है तो समाप्त कार्य का बोध कराने के लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और यह हमेशा भूतकाल के लिए। समाप्ति होने का मतलब क्या हो गया भाई, पहले काम पूरा हो गया, इसका मतलब ये किसके लिए हो गया, भूतकाल के लिए हो गया। इसका त्वत भाग शेष रहेगा। क्या रहेगा, त्वत भाग शेष रहेगा। यानी हमें यदि शब्द का ज्ञान करना है तो शब्द के अंत में त्वत देखने को मिलेगा। और इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कौन से में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। जिसमें पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलेंगे। ये नदी देखो बड़ी ई है, मतलब इकारांत शब्द बड़े ये होंगे। ठीक है, इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कत्वतु प्रत्यय में ये तो भूतकाल के लिए प्रयोग में लिया जाता है। त्वत भाग शेष रहता है। कार्य का समाप्त होने के बाद में उस समाप्ति का बोध कराने के लिए कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था अपना कत्वतु प्रत्यय। ठीक है। अब इस जैसे हम देखें तो पा धातु के साथ में कत्वतु प्रत्यय लगाते ही क्या बन गया, जग, पित्वान
और पित्वती और पित्वत, यानी पुल्लिंग में पित्वान, स्त्रीलिंग में पित्वती और नपुंसकलिंग में पित्वत। ऐसे ही जी धातु के साथ में जित्वान, जित्वती, जित्वत, ज्ञा धातु के साथ में ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत। इसी प्रकार से क्री धातु के साथ में लगाएं तो कृतवान, कृतवती और कृतवत। ऐसे ही गम धातु के साथ में गतवान, गतवती, गतवत। रक्ष धातु के साथ में रक्षितवान, रक्षितवती, रक्षितवत। लब्ध धातु के साथ में लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत। ऐसे हो चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम दोबारा से यदि बात करें तो हमने पहले पढ़ा सानच प्रत्यय, सानच का आन शेष रहा, आत्मनेपदी धातुओं के साथ में काम में लिया जाता है। तीनों लिंगों में रूप अलग अलग चलेंगे, पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसकलिंग में फल की तरह। फिर बात करते हैं इक्तिन प्रत्यय की, तो इक्तिन का ती भाग शेष रहता है, केवल स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे और रूप मति के समान चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें ल्युट प्रत्यय की, तो ल्युट का यू भाग शेष रहता है और यू के स्थान पर शब्द के अंत में क्या देखने को मिलेगा, अन मिलेगा। और इसके रूप हमेशा नपुंसकलिंग में ही होते हैं और ये फल की तरह, जैसे भवनम, दर्शनम, स्मरणम, पतनम। फिर बात करते हैं सत्री प्रत्यय की, सत्री प्रत्यय का अत भाग शेष रहता है, जैसे पठत, गच्छत, लिखत। ठीक है, ये केवल और केवल प्रश्नपदी धातुओं के साथ ही काम में लिया जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखनी है, कोई प्रश्नपदी धातुओं के साथ में काम में लिया जाता है, कोई आत्मनेपदी धातुओं के साथ में, जैसे भवत, गच्छत, पचत आदि। ठीक है, फिर त्रिच प्रत्यय का त्रिभाग शेष रहता है। क्या रहता है, त्रिभाग शेष रहता है, जैसे कर्त्री, श्रोत्री, दात्री आदि। और कत्वतु का त्वत भाग शेष रहता है, कत्वतु का त्वत भाग शेष रहता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग रूप चलेंगे। पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, नपुंसकलिंग में जगत के समान। ठीक है दोस्तों, जैसे पा के साथ में पा धातु से बना पित्वान, पित्वती और पित्वत। ऐसे जी धातु से जितवान, जितवती, जितवत। ज्ञा धातु से ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत। ऐसे क्री धातु से कृतवान, गम धातु से गतवान, रक्ष धातु से रक्षितवान और लब धातु से लब्धवान। तो कत्वतु प्रत्यय का क्या शेष रहता है, त्वत। ये तो हो गया पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग के लिए हो गया त्वती, पुल्लिंग के लिए त्वान, स्त्रीलिंग के लिए त्वती और नपुंसकलिंग के लिए त्वत, नपुंसकलिंग के लिए त्वत। तो ये थे अपने प्रत्यय कृत प्रत्यय दोस्तों, ये थे अपने कृत प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने कृत प्रत्यय। इसी के साथ में लगभग अपने कृत प्रत्यय कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। यदि आपको ऐसा लगे कि कोई बाकी है कृत प्रत्यय तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सभी के सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।